हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल पटना हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम 30 अप्रैल को हुआ था उसका सेट नंबर डी का आंसर लेके आया हूं और आप लोग इसका एग्ज़ाम दिए होंगे। जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं इसे आप लोग आंसर मिला लेंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर और उस आंसर का कमेंट कीजिएगा, उसे ज़रूर सुधार कर बताया जाएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा सभी कहीं ना कहीं सटीक आंसर आपको बताया जाएगा, कहीं से भी गलती नहीं होगी। क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत लोग आंसर डालते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। थोड़ा लेट हुआ है लेकिन आपको टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर सही बताया जाएगा और आपका जब एग्ज़ाम का वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर आएगा उससे भी आप मैच कराएंगे तो बहुत कम वैरी होने की चांस रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात मैं बताऊंगा इससे आप लोग ज़रूर संतुष्ट होंगे। आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं कि आंसर क्या है क्या नहीं है। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मतलब द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः किसका प्रयोग होता है यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यह जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर से इस एग्जाम में 10 क्वेश्चन थे। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के जनक किसे जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी और कंप्यूटर के मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो इसे सीपीयू कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? पूछा गया कि कौन सा जो है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। यह सेट नंबर डी है, इसलिए आप लोग भी मिलाएंगे तो अपना अपना सेट जरूर देख लेंगे। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उदाहरण है? तो यह आंसर हो जाएगा आपको मॉडिफायर कुंजी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है CAD का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो यह हो जाएगा आपको कैश डाटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंड्रॉयड जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भाग को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि बूटिंग। तो 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर का था मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन का आंसर कंप्यूटर का बताया हूं। अब आइए 11 नंबर से आपको मैथ भी पूछा गया था इसमें। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 10,005 x4 8 से पूरी तरह विभाजित, यानी कि x का मान पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होगा कि यह 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो जब आप 0 का मान रखेंगे x की जगह और 8 से इसे विभाजित करेंगे तब पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है और तथा इन वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात का होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 इसका आंसर होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 अंकों की संख्या है 2a3 को 326 जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या जो 5b9 प्राप्त होती है और 9 से पूर्णतः यह विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि a और b का मान क्या होगा। तो a और b के मान की बात करें तो a का मान हो जाएगा आपको 4 और b का मान हो जाएगा 2। तो यानी कि 5 दूना 10 और 4 दूना 8। तो घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 2 इसका आंसर होगा 13 नंबर का। 3 मित्र ए बी सी तथा एक वृत्तकार स्टेडियम के इर्द गिर्द घूमते हैं यानी कि दौड़ते हैं 36 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड। तो इसका एलसीएम आपको निकालना है और इसे मिनट में पुनः चेंज कर देना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 24 और 36 का तो 360 आएगा और 60 से इससे भाग देंगे तो 6 मिनट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 20 मीटर लंबे तार है के 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई के 2/3 गुनी है। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 12 मीटर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 6 मिठाई मिला प्रत्येक बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए का भाग 2/5 से 40 रुपया अधिक है और बी का भाग 2/7 से 20 रुपया अधिक है और सी का भाग 9/17 से 10 रुपया अधिक है। तो ए का भाग कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 150। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 150। क्वेश्चन नंबर 18। रोहित कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला और उसके पास 3600 रुपया खर्च करने के लिए थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन बढ़ा देता है तो उसे अपना खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। तो वह कितने दिन यात्रा किया। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि 20 दिन इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। किसी दफ्तर में काम करने वाले का 1/3 भाग स्त्रियां हैं और आधी स्त्रियां विवाहित तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चे वाली हैं और यदि पुरुष की संख्या 4/3 भाग विवाहित है तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चे वाले हैं, तो काम करने वाले कितना भाग निसंतान है, मतलब कितने को निसंतान है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11/18। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अभिषेक ने 55 किताब एक दुकान से 1020 रुपया में खरीदा और 60 किताब दूसरी दुकान से 1280 में खरीदा। तो उस पुस्तक की औसत कीमत क्या होगा। तो इसको जोड़ देंगे और 55 105 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 20 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 4 क्रमगत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसका 30 हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या जो होगा ना 23 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 5:7 है और 6 वर्ष बाद ए और बी के आयु के अनुपात 11:15 हो गया। तो उसकी वर्तमान आयु, तो पहले के आयु जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 20 और 24 28। तो इसमें 4 वर्ष पूर्व घटाएंगे तो 16 और 24 यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रोहन की आय 10% कमी कर दी जाए तो उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। कभी भी कमी और वृद्धि पूछा जाए तो कमी आपको 10% पूछा गया, ऊपर 10 करेंगे और 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा, यानी फिर यहाँ पर 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 यानी कि 11 9 99 100, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया था, 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य यानी कि 50 रुपया में ये सब काम हो रहा है तो यहाँ कर देंगे 50 और 20 रुपये बट्टा तो 80 और 125 यानी कि 25% लाभ, तो 25 दूना 50 और 25 पचे 100, 8 सोरे पचे 80 और 16 दूना 32, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो इस तीनों का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आएगा एलसीएम 60, 12 15 20 का, तो 12 5 15 4 और 20 3, तो 5 4 9 3 12 इसे काटेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 का से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। अब आइए यहाँ से आपको रीजनिंग दिया गया है। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ। स्कूल शिक्षा के प्रत्येक शिक्षक में 2 विषय पढ़ाता है, एक अनिवार्य विषय है और एक वैकल्पिक विषय है। तो आइए इसे देखते हैं, चार्ट बनाकर इसे बनाना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। सी का अनिवार्य विषय की बात करेंगे तो सी का अनिवार्य विषय आपको इतिहास हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 की बात करें तो समूह में महिला सदस्य कौन है, तो समूह में महिला सदस्य जो है वह आपको बी है। निम्नलिखित में से किसके पास एफ के समान अनिवार्य विकल्प विषय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 नंबर कह रहा है किसके पास एफ के सामने 2 विषयों का संयोजन अनिवार्य और वैकल्पिक विषय पर ध्यान नहीं देते हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी यानी कि ई। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित समूहों में से किसके पास अनिवार्य विषय का इतिहास है, तो ए के पास है, बी के पास है और सी के पास, यानी कि तीनों के पास है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी एफ साथ में यात्रा कर रहे हैं। बी सी का बेटा है लेकिन सी ई की मां नहीं है, और ए और सी शादीशुदा का जोड़ा है। ई सी का भाई है तो डी ए की बेटी है। एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष की संख्या पूछा जा रहा है, तब परिवार में पुरुषों की संख्या हो जाएगा आपको 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त पद को ज्ञात करें। यहाँ 1 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर है, तो 9 के स्क्वायर 81, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया गया है इसको आप अगर बनाते हैं तो इसका 2 आंसर आ रहा है। एक तो यह सभी सम संख्या से कटता हुआ है लेकिन यह विषम संख्या है, और एक देखेंगे तो 3 गुने 3 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। तो इस तरह बोर्ड क्या आंसर दे रहा है, तो इसमें सटीक आंसर आपको ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन बोर्ड ए भी दे सकता है और डी भी दे सकता है, उसके ऊपर यह डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 33। आइए 34 देखेंगे तो इसमें 3 लाइन है, 1 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है और इसमें 4 लाइन है। तो अगला प्रश्नवाचक पर क्या आ जाएगा, तो इसमें 5 लाइन आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 34 नंबर का। 35 में है उत्तर आकृति क्या होगा। एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, एक एक लाइन इसमें कम होते जा रहा है, तो इसे मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी। अब आइए, अब एक पैराग्राफ दिया गया है, यानी कि पैसेज। लंदन शहर में टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा, समुद्र तट के निकट होने पर टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन में एक विशाल बंदरगाह भी है जहां रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं। दूर देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मूलतः जंगल का मालूम होता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अपनी नाविक शक्तियों को क्यों इतनी प्रबल बना ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कोई इसके जहाज़ों पर आना जाना न रोक सके। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो असंख्य मस्तूल, असंख्य मस्तूल। क्वेश्चन नंबर 37, त्राही त्राही मच जाने का अर्थ होता है हाहाकार मच जाना। किसी भी चीज़ का त्राही त्राही मचता है तो उसमें हाहाकार मच जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 39, टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है। मतलब किसी से टक्कर लेना है तो उसका अर्थ होता है कि मुकाबला करना, मुकाबला करना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध जो वर्तनी है उसका चयन करने, यानी कि सही शब्द कैसे लिखा जाएगा, यह बात पूछा गया है। तो प्रतिवादी, प्रतिवादी जो है यही आपको सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्रति जोड़ उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रति जोड़ उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, प्रति प्लस उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय क्या है। निर्वासित जो है इसमें प्रत्यय क्या है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें प्रत्यय इति है, इति जो इसमें प्रत्यय है क्वेश्चन नंबर 42 का। यानी कि हिंदी से भी क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उतना टॉप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित जो है इसमें उपसर्ग क्या है। तो पूरा इसका उपसर्ग है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर जो है गणेश जी को लंबोदर बोला जाता है और लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि यानी कि ऑप्शन डी, बहुब्रीहि यानी कि ऑप्शन डी जो है लंबोदर में है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है। उत्कर्ष का विशेषण की बात करें तो उत्कृष्ट इसका विशेषण होता है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 45 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 47 तक पर्यायवाची शब्द छांटना है, पर्यायवाची शब्द को छांटना है। दामनी, दामनी का अर्थ होता है विद्युत, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विद्युत। मरकट, मरकट का पर्यायवाची होता है बंदर। रावण जब मरकट बोलता था वानर सेना को, वही है मरकट। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा था गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा। गरिमा जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। जीविका का अर्थ क्या हुआ। जीविका का अर्थ की बात करें तो जीवन की इच्छा, जीवन की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 डिंग हाँकना, डिंग हाँकना का मतलब होता है सेखी घराना। बहुत लोग इसका आंसर दिए हैं हंसी उड़ाना, इसका आंसर हो जाएगा सेखी घराना। अब आइए यहाँ से अल्टरनेटिव सिलेक्ट मीनिंग करना है, यानी कि सिनोनिम पूछा गया है। डबल इंटरेड का मतलब होता है फ्रेज विथ टू मीनिंग, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो सर्कुमुलेटेशन, सर्कुमुलेटेशन का हो जाएगा, सर्कुमुलेटेशन का हो जाएगा वांडरनेस, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर कंटर टेम्प्स, कंटर टेम्प्स, कंटर टेम्प्स का होता है, देखिए इसका दो आंसर निकल रहा है, इम्बार्सिंग, मिसअप और रिवोल्ट दोनों होता है। तो इसमें आंसर क्या वोट दे रहा है देखना पड़ेगा। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। कैथरिस, कैथरिस का हो जाएगा इमोशनल रिलीज, यानी ऑप्शन ए। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55
रिलेनक्विश का सिनोनिम हो जाएगा टू गिव अप, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 तक आपको पूछा गया है अपोजिट, यानी कि एंटोनिम पूछा गया है। फॉर्टिट्यूड का एंटोनिम की बात करें तो फॉर्टिट्यूड का एंटोनिम होता है टिमिडिटी, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। लैक्नोनिक का होता है ल्यूकेक्चियस, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाए ऑप्शन बी। रेनगेड का एंटोनिम पूछा गया है, तो रेनगेड का एंटोनिम हो जाएगा लोयालिस्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पुटराइड का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। प्लेनेरी पूछा गया है, तो प्लेनेरी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेस्टिकेटेड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए यहाँ से पूछा गया आपको एडियम फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन ए लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा टू अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग द वर्ड, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का। बिटवीन द डिवाइल एंड द डीप सी, तो इसका आंसर हो जाएगा इन ए डायलीमा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का। अगला क्वेश्चन नंबर 63। टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून वंस माउथ, तो इसका हो जाएगा टू बॉर्न रीच होम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64। टू बीट अबाउट द बस, इसका आंसर हो जाएगा नॉट टू केम टू द पॉइंट, ऑप्शन ए 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65। वन द सफर ऑफ द मोमेंट, तो एट वंस विदाउट एनी काइंड फॉर डेलिब्रेशन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 68 तक कॉमन एरर पूछा गया है, तो इसमें एरर क्या है। ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वाज के जगह पर आपको वेयर होगा, यानी कि यहाँ पर वेयर होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, द मेरिट ऑफ द बुक आर नाउ द एवरीवन, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ ईज होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68। द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग रूरल एरिया वेरी बैड, तो आर जहाँ पे है यहाँ पर ईज लगेगा, तो यानी कि तीनों जो कॉमन एरर दिया गया है तीनों का आंसर आपको ऑप्शन सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। द टैटिक्स ऑफ द पैरिटी ड्रॉप द कम्युनिटी एंड ऑल हेल ब्रोक लूज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायलेटरी ब्रेकर्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70। द थीप हिम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि लाइफ हिस्टोरी ए मैन रिटेन बाई हिमसेल्फ कॉल्ड, मतलब जो अपनी आत्मकथा लिखता है उसे क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर 75 तक आपको पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को आप पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। तो मैरिन डिपोजिट अंडर द सी डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड बिकॉज दे, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी, आर कवर्ड बाई द सैंड एंड स्लिट ब्राउट बाई द करंट विच आफ्टर बिकमिंग रॉक शूट आउट ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73।
सेडिमेंट्री रॉक लीड टू ऑफ द फॉर्मेशन वाइल डिपोजिट बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट्स प्रेशर प्रोड्यूस हीट एंड टर्न द डिपोजिट ऑफ एनिमल कैसेस एंड प्लानेट इनटू वाइल, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, इन ऑर्डर टू हैव मिनरल वाइल हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वेयरिंग प्रोपोर्टिशन। क्वेश्चन नंबर 75, द टाइम इट टेक्स फॉर द मैरिन डिपोजिट टू ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्ड वाइल इज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी, मिलियन ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 से अब यहाँ से आपको जीके है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। और ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया आपके सेट के माध्यम से मैं अपने ग्रुप में और सेट जो पीडीएफ देते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो जॉन मथाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जगजीवन राम थे, तो अच्युत पटवर्धन नहीं थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का। आइए 77, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर क्या होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान स्थित रहता है और भार में कमी आ जाता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है यानी कि 79, समानतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन की बात करें तो 22 दिसंबर के होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर जाते हैं तो दिन की अवधि में अंतर बढ़ता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की अवधि में अंतर बढ़ेगा और ध्रुव से भूमध्य की ओर आएंगे तो घटेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय की संभावना है। तो इराक की राजधानी जो बगदाद है यही है, यानी कि 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, कथन दिया है और इसे चुनना है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करता है। तो यहाँ दिया है 17वां अक्षांश रेखा, तो यह 17वां नहीं होगा, 38वीं अक्षांश रेखा होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 38वीं नहीं होगा, यह आपको 49वीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, तो गलत को सही आंसर देना है। तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ऑप्शन डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग जो था यह बंगाल विभाजन को कब रद्द किया था। तो 1911 में रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव के क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। तो वह जो थे कुंवर सिंह थे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक यानी कि CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक जो है कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यह सही है। उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया गया है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया गया है पौंडीचेरी को,
दिल्ली को और जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को नहीं किया गया। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? व्यक्तिगत 5 प्रकार का रिट जारी होता है अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा इसमें पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान। तो टैक्स की बात मौलिक कर्तव्य में कहीं भी नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का। आइए क्वेश्चन नंबर 89, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के द्वारा पारित प्रत्येक कानून सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, यह आपको गलत है। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो। सही है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश के कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की दरवाजा को खटखटा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है और 1 गलत है। तो सही को चुनना था, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है, आर्थिक विकास का सहगामी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित जो है अनुच्छेद 324 है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? कौन थी? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति की पद को संभाला है? तो ऑप्शन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, यही 2 आदमी संभाले हैं और बाकी 2 नहीं संभाले हैं। यानी कि इसका आंसर की बात करें तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में भारत का सबसे व्यापारिक भागीदारी किसका है? तो वर्तमान में भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो यह है BVR सुब्रमण्यन। BVR सुब्रमण्यन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से किसे बना है? हमारे शरीर का जो अधिकतर भाग का हिस्सा है तो यह आपको पानी से बना है। किससे बना है? पानी से बना है। क्वेश्चन नंबर 97, वे देश जिनके पॉलिशयुक्त चावल मुख्य भोजन वहाँ के लोगों के समानता किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, वह कौन सी बीमारी है? तो वह बीमारी आपको है बेरी। क्वेश्चन नंबर 97, अब आइए अगला क्वेश्चन 98, आइंस्टीन के नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? आइंस्टीन जो थे इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था किस लिए दिया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना हाईकोर्ट का यह पेपर था। क्वेश्चन नंबर 100, पेट्रोलियम उद्योग जो है मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण की कार्यविधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंशिक आसवन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक आसवन विधि। तो इस तरह मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इसका आंसर बताया गया है। कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट है तो वह
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे में सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया हूं, और जहां पे 2 आंसर आया है, जहां पे डाउट है, वहां पर इस बात को भी मेंशन कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि इससे आप लोग आंसर मिलाएंगे, और आपका कितना नंबर आ रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जो भी लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया गया है पेपर का। और डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन शाम को 6:30 बजे चलता है, उसमें भी आप लोग ज़रूर भाग लीजिएगा। आज से घटना चक्र का पुस्तक उसमें स्टार्ट कर दिया गया है, 3 सब्जेक्ट, साइंस का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे शाम को 6:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।